इंडिया गेट भारतीय ब्रिटिश आर्मी के उन सैनिकों को समर्पित एक स्मारक है जो प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे अफगान एंग्लो युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस स्मारक को अमर जवान ज्योति और अखिल भारतीय युद्ध स्मारक ऑल इंडिया वार मेमोरियल के नाम से भी जाना जाता है। इस स्मारक की दीवारों पर देश की रक्षा के लिए मर मिटने वाले हजारों सैनिकों के नाम लिखे गए हैं। यह भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से भी एक है, जिसकी सुंदरता और आकर्षण को देखने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इंडिया गेट पर हर साल गणतंत्र दिवस पर विशाल परेड का आयोजन किया जाता है। इस भव्य गेट की ऊंचाई करीब 42 मीटर है, जिसमें मशहूर वास्तुकार एडमिन लुटियंस ने एक फ्रांसीसी स्मारक आर्क डी ट्रायम्फ की तर्ज पर डिजाइन किया है। तो आइए जानते हैं इस स्मारक से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इस कहानी की शुरुआत होती है जब ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए 82,000 सैनिकों ने प्रथम विश्व युद्ध और तीसरे एंग्लो अफगान युद्ध के दौरान युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इन्हें सम्मान देने और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक स्मारक का निर्माण कराया, जिसे आज हम इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। इंडिया गेट की आधारशिला 10 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट ने रखी थी और इसे डिजाइन किया था आर्किटेक्ट एडमिन लुटियंस ने। इस इमारत को बनने में 10 साल का लंबा समय लग गया था और 12 फरवरी 1931 को इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया। उस टाइम इसका नाम अखिल भारतीय युद्ध स्मारक रखा गया, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया गेट रख दिया गया। इसकी दीवारों पर इन युद्धों में शहीद हुए सैनिकों के नाम लिखे गए, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। 15 अगस्त 1947 से पहले जब देश ब्रिटिश राज की गुलामी सह रहा था, तब इंडिया गेट के सामने किंग जॉर्ज बी की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी, जिसे भारत की स्वतंत्रता के बाद ब्रिटिश राज की अन्य मूर्तियों के साथ कोरोनेशन पार्क में स्थापित कर दिया गया और इंडिया गेट के सामने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा स्थापित की गई। इंडिया गेट के पास अमर जवान ज्योति की भी स्थापना की गई है, जो हमें सन 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए सैनिकों की याद दिलाता है, जहां साल के 365 दिन और 24 घंटे हमेशा ही सैनिकों के सम्मान में एक लौ जलती रहती है। इस शहीदों को समर्पित स्मारक का शुभारंभ 26 जनवरी सन 1972 में भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था और उस समय उन्होंने देश के लिए मर मिटने वाले सैनिकों को इस स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तभी से हर साल गणतंत्र दिवस के मौके पर परेड के आयोजन से पहले भारत के प्रधानमंत्री एवं तीनों सेनाओं के प्रमुख और सभी मुख्य अतिथियों के द्वारा अमर जवान ज्योति पर पुष्प चढ़ाकर शहीदों को इस स्मारक पर श्रद्धांजलि दी जाती है। दिल्ली में स्थित अमर जवान ज्योति संगमरमर का बना हुआ है, जिसमें बड़े अक्षरों में अमर जवान ज्योति लिखा गया है। इसके साथ ही इस स्मारक के ऊपर L1A1 एक ऑटो लोडेड राइफल भी रखी गई है, जिस पर एक सैनिक का हेलमेट रखा गया है। आपको बता दें, अमर जवान ज्योति की लौ हमेशा एक CNG गैस से जलती रहती है, जिसकी आपूर्ति एक गैस पाइपलाइन के माध्यम से की जाती है। सैनिकों के इस महत्वपूर्ण स्थल पर एक नहीं बल्कि 4 ज्योत रखी गई हैं, जिनमें से एक ही हमेशा जलती रहती है और बाकी की 3 सिर्फ राष्ट्रीय पर्व जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त इन अवसर पर ही जलाया जाता है। देश के शहीदों को निरंतर याद दिलाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को नेशनल वार मेमोरियल का उद्घाटन किया और 50 वर्षों से जल रही अमर जवान ज्योति को 21 जनवरी 2022 को नेशनल वार मेमोरियल में शिफ्ट कर दिया गया। तब से यह ज्योति नेशनल वार मेमोरियल में ही जलती है, क्योंकि ये स्वतंत्र भारत में शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में बनाया गया है। नेशनल वार मेमोरियल में युद्धों को
बड़े ही अनूठे तरीके से प्रदर्शित किया गया है, जो उन युद्धों में शहीद हुए जवानों के साहस को बयां करते हैं। और 1947 के बाद विभिन्न स्थानों पर शहीद हुए सैनिकों के नाम यहाँ गोल्डन लेटर में लिखे गए हैं। इन इमारतों की सुरक्षा के लिए भारतीय सेना के जवान हमेशा तत्पर रहते हैं, ताकि इन इमारतों को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान न पहुंचाया जा सके। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।